पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी की यात्रा को अमेरिका इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, यह आज आपको बताऊंगा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के रुकने की व्यवस्था जहां की गई वो बेहद शानदार और ऐतिहासिक जगह है। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी के ब्लेयर हाउस में रुकने जा रहे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। यानी प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस, ब्लेयर हाउस अमेरिका के राजनीतिक, कूटनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अहम हिस्सा है। ब्लेयर हाउस एरिया के मामले में व्हाइट हाउस से भी बड़ा है और व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। सबसे खास बात यही है कि ब्लेयर हाउस और व्हाइट हाउस एकदम आसपास है। आप तस्वीरें देखिए, ब्लेयर हाउस से व्हाइट हाउस पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ब्लेयर हाउस में ही रहते हैं। ब्लेयर हाउस में 119 कमरे हैं, कई कॉन्फ्रेंस रूम और सिटिंग रूम है। इसके अलावा इसमें 9 स्टाफ बेडरूम, 4 डाइनिंग रूम, 14 गेस्ट बेडरूम, 35 बाथरूम, किचन, लॉन्ड्री, एक्सरसाइज के लिए एक कमरा, एक हेयर सलून और एक फ्लावर शॉप भी है। मतलब मोटे तौर पर आप कहिए तो यह अमेरिका का शीश महल टाइप है। यानी अमेरिका के लिए भी पीएम मोदी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि इस बार पीएम मोदी व्हाइट हाउस के ठीक पास ब्लेयर हाउस में रुकने वाले हैं। इससे पहले जून 2023 में पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो वॉशिंगटन के शानदार होटल विलार्ड कॉन्टिनेंटल में रुके थे। और मैंने तो पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा कई बार कवर किया है। जब भी पीएम जाते हैं किसी होटल में रुकते हैं। दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन इस बार होटल नहीं, प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस में पीएम मोदी के रुकने की व्यवस्था करवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। यही आपको दिखा देता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त के स्वागत की कैसी तैयारी किए बैठे हैं। ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पीएम मोदी की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। मोदी ट्रंप की जोड़ी से घबराए लोग यह माहौल बना रहे हैं कि ट्रंप तो टैरिफ वाले टेरर में भारत को भी नहीं छोड़ने वाले, भारत को कोई स्पेशल छूट नहीं मिलने वाली। इसके लिए सब स्टील और एल्यूमिनियम पर ट्रंप के टैरिफ वाली कहानी सुना रहे हैं। लेकिन हमने आपको कल ही बता दिया था कि टैरिफ ट्रंप की प्रेशर डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। ट्रंप भारत के साथ टैरिफ वॉर शुरू करने की गलती नहीं करेंगे और जब ट्रंप और मोदी बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि मामला इतना बड़ा और पेचीदा है भी नहीं जितना इकोसिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका से जो सामान भारत इंपोर्ट होता है उसमें ज्यादा चीजों पर टैरिफ की दर ऑलरेडी कम है। अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले यानी अमेरिका से भारत आने वाले जो टॉप 100 प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा भारत इंपोर्ट करता है, उन पर तो 5% से भी कम टैरिफ ऑलरेडी लग रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस बात का भिड़ेगा भारत से? इन प्रोडक्ट्स में क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, कोल है, डायमंड है, ये सब कुल इंपोर्ट का 75% है। यानी अमेरिका से जो ज्यादातर चीजें आती हैं उनमें पहले से ही ड्यूटी कम है भारत में, इसलिए इस मुद्दे पर कोई टकराव होने का चांस ही नहीं है। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाली जो बात करते हैं उसमें 2-4 प्रोडक्ट्स ही हैं जिनमें भारत ज्यादा टैरिफ लगाता है। जैसे अमेरिका से आने वाली विस्की, इस पर भारत 150% टैरिफ लगा देता है। लेकिन अमेरिका भी अपने यहां आने वाले कुछ तंबाकू प्रोडक्ट पर 350% तक टैरिफ लगाता है। तीसरी बात, भारत ने अमेरिका से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर पहले ही टैरिफ कम कर दिया बजट में। ईथरनेट स्विचेस, मोटरसाइकिल, ग्राउंड इंस्टॉलेशन फॉर सैटेलाइट, स्पेसिफिक वेस्ट और स्क्रैप आइटम्स पर इसी बजट में ऑलरेडी मोदी सरकार टैरिफ कम कर दी। तो अमेरिका का तो ऑलरेडी फायदा होगा, तो किस मुंह से ट्रंप जो है वो बिकेगा। चौथी बात, भारत में जो औसत टैरिफ रेट है उसे भारत ने 11.65% से कम करके 10.66% कर दिया। तो भारत तो पहले ही इस पर काम कर रहा है कि अपना भी फायदा हो और दूसरे देश का भी नुकसान ना हो। पांचवी बात, अमेरिका से आने वाली कारें और मोटरसाइकिल पर पहले 100 से 125% टैरिफ लगता था, इसे भी कम कर दिया गया है। जैसे 1600 सीसी से ज्यादा पावर वाली बाइक भारत में नहीं बनती, तो उस पर टैरिफ रेट को 50% से कम करके ऑलरेडी 30% कर दिया गया। कुल मिलाकर ट्रंप को समझाने वाली बात समझ में आने वाली बात है कि जिस तरह से वो भारत को टैरिफ किंग कह रहे हैं, उस हिसाब से भारत टैरिफ लगाता ही नहीं। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वाला मसला इतना बड़ा है ही नहीं और इसे बातचीत से आसानी से सुलझाया जा सकता है। जब बातचीत में ये पॉइंट आएंगे कि भारत तो पहले से ही टैरिफ कम लगाता है, तो इस बात को आसानी से ट्रंप भी समझ पाएंगे और इसलिए टकराव का चांस दिखता नहीं। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया था चाइना पे, तो उसका फायदा दूसरे देशों को हो गया था, अमेरिका को फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि कनाडा, मेक्सिको, भारत से सामान गया और कई जगहों से मेड इन चाइना सामान जो है वो अमेरिका पहुंचा। तो चाइना से जो एक्सपोर्ट था
वो कम होने लगा अमेरिका में, लेकिन वही चाइनीज सामान घूम के अमेरिका पहुंचा, मेड इन अमेरिका जो है वो नहीं बढ़ा। तो ट्रंप ये कर सकते हैं ये सब हिसाब किताब, लेकिन उससे फायदा अमेरिका को बहुत नहीं होगा। टैरिफ का जो माहौल बनाया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिससे मोदी ट्रंप की दोस्ती पर असर पड़े, बल्कि मोदी ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होने वाली है, क्योंकि मोदी ट्रंप की मुलाकात में बड़ी बड़ी डील्स की संभावना है। हमने कल आपको बताया था कि जब पीएम मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो कई बड़ी डील होंगी, और इसमें एक डील न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हो सकती है, जिसके बारे में पीएम मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बीच चर्चा भी हो चुकी है। दरअसल न्यूक्लियर एनर्जी का एक ऐसा सपना इस वक्त है जिसे भारत दशकों से देख रहा है। इस सपने को पूरा करने का जिम्मा पीएम मोदी के कंधों पर है। भारत वो देश है जिसने 1969 में ही न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिए, और ऐसा करने वाला एशिया का दूसरा देश बन गया था भारत 1969 में। पहला देश जापान था, और चीन तो तब कहीं दूर दूर तक था भी नहीं। 70 के दशक में ही भारत ने साल 2000 तक न्यूक्लियर एनर्जी से 10,000 मेगावाट जनरेट करने का लक्ष्य रखा, लेकिन इस डेडलाइन के भी 25 साल बीत जाने के बाद भी भारत 8,200 मेगावाट का लक्ष्य ही हासिल कर पाया, जबकि इसी दौरान चीन ने अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 58,000 मेगावाट तक बढ़ा लिया। आज की तारीख में चीन और साउथ कोरिया न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। इस मामले में चीन और बाकी देश तो आगे निकल गए, जबकि भारत शुरुआती बढ़त पाने के बाद भी पीछे रह गया। साल 2008 में भारत को तब एक नई उम्मीद जगी जब अमेरिका के साथ भारत की न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन इस डील में भी ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। भारत के कुछ कानून इस डील के आड़े आ गए, लेकिन अब पीएम मोदी ने भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाने का नया टारगेट सेट कर दिया है। साल 2047 तक 1 लाख मेगावाट का बड़ा टारगेट रखा गया है। इससे लगभग 6 करोड़ घरों को 1 साल तक बिजली दी जा सकती है। अब आप सोचेंगे कि जब 55-50 साल में हम 10,000 मेगावाट का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, तो 22 साल में 1 लाख मेगावाट का टारगेट कैसे पूरा कर लेंगे? दरअसल पीएम मोदी ने यह टारगेट हवा में सेट नहीं किया। वो अपनी सरकार के 10 साल में परमाणु ऊर्जा की क्षमता को दोगुना कर चुके हैं। 2014 में 4,780 मेगावाट से आज भारत 8,180 मेगावाट तक की क्षमता तक पहुंच गया है, और इसे 1 लाख मेगावाट तक ले जाने के लिए पीएम मोदी ने रोड मैप तैयार कर लिया है, और इसके लिए इस बजट में बड़ा फैसला हुआ। बजट में वित्त मंत्री ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन कर दिया। लायबिलिटी क्लॉज के तहत अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो कानून के तहत भारत में विदेशी कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसी वजह से 1 दशक तक विदेशी कंपनियां भारत के सेक्टर से दूर रहीं, लेकिन अब इस कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ ही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में निजी सेक्टर के निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को भी लॉन्च किया है। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भारत अगर अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाएगा तो एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर उसकी निर्भरता कम होगी। भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी। भारत जीरो कार्बन उत्सर्जन और नो पॉल्यूशन के टारगेट की तरफ बढ़ेगा। इसलिए पीएम मोदी ने बजट में इसे बहुत बड़ा ऐलान बताया था। मोदी सरकार ने बजट में न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में संशोधन की बात तब की है जब पीएम मोदी अमेरिका आने वाले हैं, और हाल में अमेरिका ने भारत की 3 परमाणु संस्थाओं पर 20 साल से लगा हुआ बैन भी हटाया है। अब जब पीएम मोदी और ट्रंप मिलेंगे तो उनके बीच में परमाणु एनर्जी पर भी बात होगी। मोदी सरकार ने कानून में संशोधन की बात कह दी है, जिससे अमेरिका की कंपनियां भी भारत में निवेश कर सकती हैं। इसके साथ ही भारत को अमेरिका की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलने का रास्ता साफ हो गया, जिसका जिक्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी कह चुके हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी एक खास मुद्दा है जिस पर मोदी और ट्रंप के बीच बात होगी। भारत ने साल 2030 तक अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को ग्रीन एनर्जी के जरिए पूरा करने का मिशन बनाया है, और इस मिशन की कामयाबी के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी का साथ जरूर चाहिए होगा। आज भारत में न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी से लगभग 3 गुना महंगी है, और तो और न्यूक्लियर प्लांट को स्थापित होने में कम से कम 6 साल लग जाता है। इसलिए भारत की नजर अमेरिकी कंपनियों की तरफ से तैयार किए जा रहे छोटे परमाणु रिएक्टर्स पर है। नए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सस्ते भी हैं और साथ में जल्दी बन जाते हैं, तो इस दिशा में भी दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। तो इकोसिस्टम टैरिफ वॉर का माहौल बना रहा है। नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए क्या करना है उस दिशा में सोच के आगे चल रहा है। पीएम मोदी का बड़ा फोकस भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने पर है। भाई विकसित राष्ट्र बन जाइएगा, एनर्जी है ही नहीं, घर में लाइटें नहीं है तो क्या कीजिएगा?
और इसके लिए सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। आप फ्रांस की ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के कैडारैचे में ITER साइट यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर साइट का भी दौरा किया था। यह वैज्ञानिक प्रोजेक्ट न सिर्फ फ्रांस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह इकलौता प्रोजेक्ट है जहां फ्यूजन टेक्नोलॉजी से परमाणु ऊर्जा तैयार करने की कोशिशें हो रही है। और खास बात यह भी है कि इस रिसर्च में भारत भी एक अहम हिस्सेदार है, क्योंकि इसके रिएक्टर में मेड इन इंडिया क्रायोस्टेट लगा हुआ है। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने इस रिसर्च में $2 बिलियन से ज्यादा की फंडिंग करने का भी वादा किया है। ITER में फ्रांस और भारत के साथ साथ यूरोपियन यूनियन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका भी शामिल है। यानी कांग्रेस झूठा फेक वीडियो फैलाने में लगा है। कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी अलग दिशा में चल रहे हैं। वो 2047 पर फोकस किए हुए भाई कि भारत विकसित बनेगा कैसे, और विकसित बनेगा तो विकसित देशों वाली बात भी तो होनी चाहिए। इतनी एनर्जी कहां से लाएंगे कि हर घर में पहुंचाएं? अभी जितना है उससे नहीं हो पाएगा तब तक। तो वो आज शुरू कर रहे हैं, आज चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज दुनिया से मिल रहे हैं कि बॉस क्या करना बताइए, हम कैसे तैयार होंगे। और आप आइए ना, हमारे इंडिया में आइए, AI टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए। ये है नरेंद्र मोदी का विजन।